चलिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो आज हम केवल डीआई करने वाले हैं, तो इसमें 4 सेट डीआई के आए थे, 4 सेट है डीआई के। तो 4 सेट निपटाते हैं। ठीक है। कोई टाइम कम है, क्योंकि सेल्फ स्टडी में ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा आपको अभी। ठीक है। सेल्फ स्टडी में ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। सर, एक तो पता, ये सीन है क्लास के बीच में ही बराबर लॉग आउट। ये हमेशा होता है क्या? अच्छा। आ गया ना? ओके। अच्छा, ओके, मैं इसको देख लेता हूँ, मैं ना और एक बार कर देता हूँ। अपने एंड से सही कर लेता हूँ, एक बार और लॉग आउट होगा आपका, फिर सही हो जाएगा। ठीक है। एक बार और होगा। उसको मैं चेंज कर दूंगा, बस आई थिंक 2 मंथ्स कर दूंगा। क्योंकि होता है ना, एक वीक में आपका एक बार लॉग आउट हो जाता है। ओके, तो मैं चेंज कर दूंगा उसे। तो हम केवल आज डीआई करने वाले हैं और ये सवाल हम कल करेंगे। ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है, पहला पहला डीआई इतना ही है। आराम से पढ़ो और बनाओ। ध्यान से पढ़ोगे ना, आ जाएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चलिए, क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे? ठीक है। चलो। तो ये बार ग्राफ आपको दिखा रहा है परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट हु ड्रॉट द एग्जामिनेशन इन डिफरेंट ईयर्स इन द ईयर 2025। कह रहा है कि ये दिया है परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट जो कि आपका लिखते एग्जाम को लिखते हैं। 5 डिफरेंट एग्जाम से आपके पास एसएससी है, यूपीएससी है, जेडब्ल्यू है, आपका जेई है, नीट है और एसबीआई है। ठीक है, ये लिखते हैं। ठीक है।
एंड द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट हु क्लियर द प्रीलिम्स आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हु रॉट द एग्जामिनेशन। मतलब कह रहे हैं जितना लिखते हैं ना उसमें से कितने पास करते हैं प्रीलिम्स एग्जाम को, उनके बारे में परसेंटेज दिया गया नीचे वाला। ठीक है, कह रहे टोटल कैंडिडेट जो अप्लाई हुए, यानी जो अप्लाई हुए वो आपके एग्जाम देंगे, ऐसा तो लिखा है क्या कहीं कहीं? ऐसा लिखा है कहीं क्या? ठीक है। तो टोटल नंबर जो कैंडिडेट जो अप्लाई हुए ना, यानी जितने लोग अप्लाई कर रहे हैं वो ऐसा नहीं कि एग्जाम नहीं दे रहे, एग्जाम दे रहे हैं, सारे लोग एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, ये कहना चाह रहा है, तो कुछ पॉइंट लिखा नहीं ना इसने ऐसा कुछ। ठीक है। आप कह रहे मेल और 2 फीमेल कैंडिडेट जो कि जो नहीं कर पाई है एग्जाम, अपना प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाई है, उनका रेशियो दिया हुआ है आपका इन सब में, मेल और फीमेल का। ठीक है। ओके। तो हमारे पास क्या क्या है यहाँ पे, सारी चीजें देख लेते हैं हम यहाँ पे। एसएससी एग्जाम से हमारे पास, यूपीएससी है हमारे पास, जेई है, नीट है, और क्या आपके पास, एसबीआई। ठीक है। चलो, 3 2 5, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या डाटा है वो देख लेते हैं। एक तो कह रहा है कि कितने लोग एग्जाम लिख रहे हैं। ठीक है। एक तो कह रहा है कितने लोग एग्जाम लिख रहे हैं, उसमें से कितने लोग पास हो रहे हैं, कितने लोग पास नहीं हो रहे हैं, कितने लोग पास नहीं हो रहे हैं उनमें भी क्या है, मेल और फीमेल का डाटा है। तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है। मतलब यहाँ पे कहना ये चाह रहा है आपसे। आ रहे हैं? अच्छा, आंसर बता रहे हो। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं टोटल कितने लोगों ने अपेयर आपके एग्जाम लिखे हैं, रोट। ठीक है, टोटल कितने लिखे हैं, उनमें से कितने अटेम्प्ट करें। ठीक है, कैंडिडेट क्लियर कितने ने क्लियर किया है, कितने ने क्लियर किया, कितने ने नहीं क्लियर किया, ये लिख देता हूँ। अब नहीं क्लियर जो किया है ना, उसमें से भी आपको रेशियो दिया हुआ है मेल और फीमेल का। इस नहीं में भी से भी कितने मेल और कितने फीमेल है, ये दिया गया आपको यहाँ पे। ठीक है, ये दिया गया। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ, एसएससी में देखो जो नहीं किया है, नॉट क्लियर किया है, उनका 5:3 है मेल और फीमेल का रेशियो, तो ये 5:3 का है। ये 7:6 का है। ये 3:1 का है आपका, वो जेई का है ना, हाँ सही है। सब सीक्वेंस में देखना, नीट का क्या 8:2:3 का है नीट का, और एसबीआई का 8:7 का है, जो नहीं कर रहे हैं। ठीक है। जो नहीं कर रहे हैं उनमें से मेल और फीमेल, इनमें से आपका क्या है, मेल और फीमेल है ये, इनमें से मेल और फीमेल है। ठीक है। अब टोटल कह रहे हैं कि 20,000 लोग हैं, टोटल कह रहा है कि 20,000 लोग एग्जाम को लिख रहे हैं। अप्लाइड मतलब माने कि भरा है उन्होंने, और रोट यहाँ पे ना लिखना चाहिए था, यानी कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु रोट द एग्जामिनेशन। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जो जिन्होंने भरा है उनमें से कुछ लोग लिख रहे होंगे, कुछ लोग नहीं लिख रहे होंगे, पर इसने डाटा नहीं दिया। इसका डाटा नहीं दिया मतलब क्या है, ये सारे लोग, सारे के सारे लोग ही, ऐसा कोई छोड़ने वाला नहीं है। मतलब जो फॉर्म भरते हैं वो आपका एग्जाम देते ही देते हैं। ठीक है, एग्जाम देते ही देते, ये मतलब है इसका। ठीक है। चलो, तो यहाँ देखो कितना 80% है, तो ये 20,000 का 80% कितना हो जाएगा आपका, 20,000 का 80% लोग आपके एग्जाम लिख रहे हैं एसएससी का, 8 दूनी 16,000 हो जाएगा। परसेंटेज जो 2 जीरो कटेगा और 3 जीरो लग जाएगा आपका। इतने लोग दे रहे हैं आपके यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, ईच एग्जामिनेशन बोला है, अच्छा हर एक एग्जामिनेशन बोला है, ओके ओके ठीक है। वही मैं सोच रहा था, अगर 16,000 इसका हो गया तो बाकी बचा क्या। ठीक है। तो कह रहे हर एक एग्जाम, मतलब हर एक एग्जाम में, तो इस एग्जाम में आपके 20,000 स्टूडेंट लोग बैठ रहे हैं, इस एग्जाम में आपके 20,000 स्टूडेंट बैठ रहे हैं, इस एग्जाम में आपके 20,000 स्टूडेंट बैठ रहे हैं, इस एग्जाम में आपके 20,000 बैठ रहे हैं, इस एग्जाम में आपके 20,000 बैठ रहे हैं। समझ गए? क्योंकि मैं यही देख रहा था कि 16,000 यही होगा तो बचा के 4,000 कैसे होगा। तो यहाँ पे लिखा ईच, हर एक एग्जाम में, हर एक एग्जाम में बैठ रहे हैं आपके, ये नहीं पढ़ोगे थोड़ा टाइम लग जाएगा। ठीक है। हर एक एग्जाम में 20,000 बैठ रहे हैं। ठीक है। 16,000 यहाँ पे आपका बैठे, ठीक है, 16,000 लोग आपके लिखा, उसमें से पास कितने हुए भाई, उसमें से पास होने वाले कितने हैं, 40% लोग पास होने वाले हैं। अगर 40% लोग पास होने वाले तो 60% लोग नहीं पास होंगे, यानी रेशियो 2:3 का हो जाएगा। 40% अगर पास होने वाले हैं तो 60% लोग नहीं पास होने वाले होंगे, तो रेशियो आएगा 2:3 का। ठीक है। तो यहाँ पे देखो 5 है, 5 से काटोगे तो 60 कितने बार में जा रही है, या तो इसका ऐसे निकालो ना, तो 40% कितना होता है, 40% होता है 6,400। ठीक है, होता है ना 6,400, और ये दोगुना हो गया तो 32 या 96 हो गया, 9,600। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, मतलब सीधी सी बात है भाई, इसका 40% अगर ये निकाल लिया आपने ये, तो दो की वैल्यू अगर, अगर इतनी है 40, यानी दो की वैल्यू आपके पास 6,400 है, तो एक की वैल्यू 32 आएगी, तीन की वैल्यू 96 आएगी। तो ये लिख दिया मैंने, या तो अब इसका 40% निकालो, इसका 60% निकालो, तो भी सेम ही आएगा आंसर। ठीक है। अब कह रहा है ये 9,600 है ना, उसमें से कितने मेल और कितने फीमेल है।
इसमें से कह रहा है कितने मेल और फीमेल, तो 5 3 8, 8 है ना। 8 से डिवाइड करो तो एक की वैल्यू 12 आएगी, 12 दिया 36, 12 पंचे 60। तो यानी कि आ जाएगा 6,000। ये आ जाएगा आपका 3600। ठीक है, ये कहना चाह, थोड़ा सा डाटा कैलकुलेटिव है और कुछ नहीं। और कुछ भी नहीं है। 29। ठीक है। हाँ, रिसू परसेंटेज यही तो है। केवल यही है, बस पढ़ना अच्छा से ईच की बात करें, हर एक में आपके 20,000 स्टूडेंट आपके लिख रहे हैं। तो 20,000 का 60% कितना हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा। बताओ। 12,000 हो जाएगा यहाँ पे। 20,000 लोग यहाँ बैठे, 20,000 का 60% लोग एग्जाम लिख रहे हैं। ठीक है। हाँ, यहाँ पे ना 60,000 लोग लिख रहे हैं, तो नहीं लिखने वाले कितने होंगे, 40% होंगे नहीं लिखने वाले। ठीक है, टोटल। ठीक है, और नहीं लिखने वाला पूछेगा तब देखा जाएगा। ऐसे नहीं लिखने वाला पूछा तो है नहीं अभी। ठीक है। समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ, ये 20,000 लोग है ना, 20,000 में 60% मतलब कितना हो गया, 12,000, 12,000 हो गया ना। तो 12,000 में कह रहा है कि आपके 35% लोग आपके एग्जाम लिख रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं। 35% लोग एग्जाम क्लियर कर रहे हैं, इसका 35% कितना हो जाएगा, 70 का 6 गुना करोगे तो 42 आ जाएगा। 4200 लोग लिख रहे हैं, बच गया कितना आपके पास, 805 और 7,800 हो गया। 7 4 11 और 12, हाँ। हो गया। मतलब इतने टोटल देने जा रहे हैं, उसमें से 4,200 लोग आपके प्री क्वालिफाइड कर जा रहे हैं, तो नहीं क्वालिफाइड करने वाले कितने होंगे, 7,800 लोग होंगे, जो कि जो एग्जाम देंगे वही तो आपका क्वालिफाई करेंगे और नहीं क्वालिफाई करेंगे ना। ठीक है। ओके। अब इसमें कह रहा है कि इसमें से कह रहा है कि 7,800 में कह रहा है कि मेल और फीमेल कितने हैं। ये दिया हुआ है, 7 7 13, 13 का होता है 6 गुना, 6 6 36 और 7 6 42। यहाँ आ जाएगा 4200 और यहाँ आ जाएगा 3600। ओके। तो यहाँ देखो कह रहा है कि 20,000 में से आपने 85 लोगों ने दिया, यानी 17,000 दिया। इतने लोगों ने एग्जाम लिखा है। उसमें से पास होने वाले कितने, 20% है, तो 20% 3400 होता है। ठीक है। 34 हो गया, तो बचा कितना आपके पास, 4 3, 13,600 बचा। ठीक है। और 4 से काटोगे तो 4 का 3 बार में 34, 34 का 1 गुना, 34 का 3 गुना करोगे तो 120 और 12, यानी कि 132। सॉरी, 90 और 12, 112। 3 गुना है ना, 120 और 12, सॉरी 90 और 12, यानी 104। सही आ रहा है ना, बता देना। मुझे तो यही लग रहा है। समझ में आ गया ना क्या चीजें करनी, बस कैलकुलेशन है। 102 आ रहा है ना, 90 और 12, हाँ। अच्छा, 102 आ रहे हैं, हाँ। 10200। ओके। इसमें बस यही करना है और कुछ नहीं करना। ठीक, एक मैं और बना देता हूँ आपको, उसका पता चल जाएगा, देखो। हर एक ईच में आपके 20,000 लोग बैठ रहे हैं, 20,000 का 90% कितना होता है, 95% है। ठीक है, 95% कितना, 2 0 2 0 कट गया। ठीक है। परसेंटेज 2 0 कट गया, 95 का दोगुना होता है 190। ठीक है। तो 190, 80 90, 190 और एक आपका 20। ठीक है। उसमें से भी कह रहा है कितने लोग पास हो रहे हैं, 45% लोग पास हो रहे हैं। 45% लोग पास हो रहे हैं, तो कितना आ जाएगा 45% इसका, रेशो निकालो ना, 45% होता कितना है, 45% होता कितना है, 9 होता है। 45 अगर पास हो रहे हैं तो 55 आपका नहीं हो रहा है, तो 11 और 9 कर लो ना, 20 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ठीक है। थोड़ा रेशियो का इसमें है। हाँ, थोड़ा बस है, टाइम टेकिंग है यहाँ पर, और कुछ नहीं। कैलकुलेशन अच्छा खासा इसने करा है। आगे आंसर। ठीक है। तो ये आप काटोगे और 1900/2 करोगे तो ये आपका आ जाएगा 9 बार में 18, और ये 10 यानी 950। ठीक है, 950 का 11 गुना करो, फिर ये करो, फिर इसका तोड़ो इससे। ठीक है। थोड़ा तो लेंदी है। फिर यहाँ देख लेते हैं कितना है, ये 70% है ना, 20,000 का 70% कितना होता है,
आपका हो जाएगा 14 और 2 जीरो, 3 जीरो, सॉरी माई मिस्टेक, 3 जीरो। 2 जीरो कटिए ना, 2 जीरो 14 और हाँ 3 जीरो। ठीक है। उसका कह रहा है यहाँ पे कि आपका ये कह रहा है कि 25% उसने यहाँ पे पास किए हैं। 25% पास किए मतलब आपका 4 से काटोगे 3 बार में, और 2 यानी कि 3500। 3500 पास किए गए, तो नहीं पास करने वाले कितने होंगे? 10500 हो जाएंगे इतने। ठीक है। अब इसमें से भी कह रहा है कि इतने लोग आपके क्या, इसमें से कह रहा है कि इतने मेल और कितने फीमेल है। तो 15 से काटोगे तो 15 का 7 गुना होता है, 7 7 49, और 56। ठीक है, ये हो जाएगा आपको। ठीक है, जो इजी है मैंने कर दिया है, बाकी आप देख लो। कौन सा आ रहा है? अच्छा उसका, अच्छा निकाला है, ओके ओके। हाँ तो कोई कैलकुलेशन ही है, और मुझे तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा ज्यादा कुछ कैलकुलेशन ही है इसमें। हाँ इसमें कितना आ रहा है? 8 5, अच्छा इस वाले में आ रहा है 8 5। इसको मैं लिख लेता हूँ अच्छा से। 8550 आ रहा है ना, 8550 आ रहा है। तो इतना हो गया, बचा कितना आपके पास? 450 और 1900 ना। तो 450 हो गया आपका 9000, और ये 10, तो 10450 आ रहा है ये। यार आपका 10450 आ रहा है। ठीक है, इसको तोड़ोगे 5 से, तो 5 से कटेगा आपका 2 बार में 090। तो 2 बार में कटेगा 4000, कुछ कटेगा 180, 4180। 3 बार में करोगे तो 6270, 6270। ये डाटा आ गया पूरा। ठीक, कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं था इसमें ना, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ना। आप अगर ईच को मिस कर दोगे ना, तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे है ना, देखो हर एक में कह रहा है ईच में आपके पास कितने बैठे हैं? 20,000 स्टूडेंट बैठे हुए। यानी कि कहना चाह रहा है कि इसमें भी आपके 20,000 बैठे हुए। इतने लोग ने अप्लाई किया, उसमें से दे कितने रहे एग्जाम? ठीक है, कितने लोग एग्जाम लिख रहे हैं? 80% एग्जाम लिख रहे हैं। अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाए कि कितने लोग एग्जाम नहीं लिख रहे हैं, तो 20% लोग एग्जाम नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, अगर पूछा जाए तब, तो इसमें से लिख कितने रहे? 80% लिख रहे हैं। अब जो लिख रहे हैं उसमें पास कितने हो रहे हैं? उसमें 40% लोग पास हो रहे हैं। मतलब जो 80% लोग एग्जाम लिख रहे हैं ना, उसमें 40% लोग पास हो रहे हैं। यानी कि आप कह 40% मतलब कह सकते हो आप 32% पास हो रहे हैं। ठीक है, ऐसे भी करो, 40% पास हो रहे हैं तो 60% लोग पास नहीं हो रहे हैं। तो इनका रेशियो भी आप निकाल सकते हो, परसेंटेज से भी खेल सकते थे। ठीक है, 2:3 आ रहा है, मतलब टोटल 5 से करोगे तो 16 85, यानी कि 32% यहाँ पे और 48% यहाँ पे नहीं लिख रहे एग्जाम। ठीक है, परसेंटेज से भी खेल सकते थे, लेकिन मुझे लगता है कि लास्ट एट द एंड आपको डाटा ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसमें भी 20,000 है, इसमें भी 20,000, इसमें भी 20,000। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ कहना क्या चाह रहा है यहाँ पे। टोटल भाई इतने थे, इतने में से इतने लोग पास हो गए। इतने लोग पास हो गए, जो नहीं पास हुए कितने? इतने पास, इसमें से माइनस कर दिया मैंने, तो इतने लोग नहीं पास हुए। अब जो नहीं हुए पास हुए, उसमें से मेल और फीमेल का रेशियो दिया हुआ था। जो नहीं पास हुए उसमें से 5:3 का क्या था? मेल और फीमेल का रेशियो था। तो यानी कि 6,000 मेल पास नहीं हुए, 3600 आपकी फीमेल पास नहीं हुई। ओके, समझ में आ गया? कोई डाउट है इसमें तो पूछो, फिर आगे चलेंगे। ओके, चलिए। पूछा गया सवाल देख लेते, एक बना लेते हैं और बाकी सारे तो आप बना ही लोगे। कह रहा है डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट हु क्लियर्ड एसएससी एंड यूपीएससी टुगेदर। ठीक है, जिन्होंने क्लियर किया है। ठीक है, एसएससी और यूपीएससी जिन्होंने क्लियर किया है, एसएससी और यूपीएससी देखो क्लियर करने वाले कौन से? ये वाले हैं। 10,600 हो जाएगा ये। 10,600 लोग इसका, तो इनका कह रहा है एवरेज, यानी कि 5,300। और इनका डिफरेंस बोला है किससे? एवरेज नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल हु डिड नॉट क्लियर जी। ठीक है, मेल एंड फीमेल आपके यहाँ पे ना, ये 13,600 का एवरेज निकाल दो ना, सीधी सी बात है। इसी का तो निकालना है, इन दोनों को जोड़ के निकालने से अच्छा है कि इसी का निकाल दो एवरेज। 13,600 आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा
8800, तो इनका निकालना है आपको डिफरेंस। ठीक है, तो ये आ जाएगा 500 आ रहा है। 500 केवल किसमें दिख रहा है? 500 इसी को दिख रहा है। दो से डिवाइड किया तो, सॉरी सॉरी, माई मिस्टेक, रुक जाओ। दो से किया तो ये आ गया 6 बार, 6800 आ जाएगा, सॉरी। 6800 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1500 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देख लो, अगर आपको बनाना हो ना तो क्वेश्चन देख लो, इसका मैं डाटा यहीं रख लेता हूँ। और कुछ बताने लायक है नहीं इसमें। क्वेश्चन सारे वही परसेंटेज कंपैरिजन, बस यही रहेगा। डाटा समझना जरूरी था और कुछ नहीं। ठीक है, देखिए इसमें कैसलेट भी है, बहुत अच्छा कैसलेट है यहाँ पे आज। कैसलेट नहीं, एक वेन डायग्राम है, लेकिन अच्छा है। ठीक है, ये तीसरा सवाल रहा आपका। चौथा, छोटे वाले बना लेते हैं हम। हाँ, यहाँ पे तो कह रहे द कैंडिडेट हु डिड नॉट राइट द नीट एग्जामिनेशन, कह रहा था। अब नॉट वाला अगर पूछ लिया जाए तो टोटल है कितने, इतने स्टूडेंट है तो नहीं लिख रहे कितने भाई। देखो अब यहाँ पे 95% लोग क्या है, आप पे एग्जाम लिख रहे हैं, तो बचा हुआ 5% नहीं लिख रहे, तो ये होता है 10%। इसका आधा करोगे तो यानी 1000 लोग एग्जाम नहीं लिख रहे हैं। 95% लोग एग्जाम लिख रहे हैं ना, मतलब इसका 5% लोग एग्जाम नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, तो 5% नहीं लिखे तो 1000 आ जाएगा, 5% इसका। ठीक है, 1000 आ जाएगा। इस 1% द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु डिड नॉट राइट यूपीएससी एग्जामिनेशन। ठीक है, डिड नॉट राइट यूपीएससी एग्जामिनेशन। अब मैं कुछ बताने वाला हूँ आपको यहाँ पे। 60% लोग एग्जाम लिख रहे हैं, यानी 40% नहीं लिख रहे होंगे। नहीं लिख रहे, अगर मैं बोलूँ ना, आपको 5% निकालने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि इसका भी जो बेस था ना वो भी 20,000 था, इसका भी बेस 20,000 था। तो आप परसेंटेज से ही कर सकते थे, 5/40, यानी कि 1/8, यानी कि 12.5%। क्योंकि आप सीरीज बात है ना, 20,000 का आप 5% निकालोगे, इसका निकालोगे 5%। ठीक है, यानी कि आप निकालोगे 5% ऑफ 20 के, ये निकालोगे। और नीचे आप निकालोगे 40% ऑफ 20 के। तो ये और ये तो कट ही जाना है ना, बचा क्या? परसेंटेज से परसेंटेज कट जाना है। तो बचा 50/40, यानी कि 1/8, यानी कि 12.5। ठीक है, बेस सेम रहेगा तो कट ही जाना है। तो ये अच्छा था कि आप निकालने से अच्छा है आप बेस सेम करके निकाल लो। ठीक है, चलो और क्या पूछ सकते हैं ये। ये तो हम बनाएंगे बाद में, आज कल बनाएंगे। ठीक है, ऐसे सवाल काफी आ रहे हैं आजकल। कंपैरिजन कौन सा रूट ऑड है, इवन है, ये बनाएंगे कल हम। आज केवल डीआई। एक डीआई ना बहुत तगड़ा है, इसमें एक डीआई बहुत तगड़ा है इजी पर लेंदी है। चलो ये वाले सवाल बनाओ। कॉलेज क्या क्या, मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ए, बी, सी, डी और ई। क्या कह रहा है? टेबल गिवन बिलो शोज द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट। ठीक है, 5 डिफरेंट कॉलेज में। ठीक है, एवरेज नंबर ऑफ मार्क्स ऑफ ईच ईच मेल एंड फीमेल स्टूडेंट इन द डिफरेंट इन एवरी कॉलेज। ओके, द टेबल ऑल्सो शोज द रेशियो ऑफ द टोटल मार्क ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट इन ईच कॉलेज। ओके 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 ओके, ठीक है। पहले मैं डायग्राम बनाता हूँ, फिर समझा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे कह रहा है आपके पास क्या है, मेल है, टोटल है, पहले देख ले, टोटल है, फिर मेल है, फिर फीमेल है। अब मेल को कितने मार्क आए वो दिया गया है, फीमेल को कितने मार्क आ गया है वो दिया गया है, और कुछ दिया गया, ये दिया हुआ है। चलिए एक बार मैं और समझा देता हूँ आपको, फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या कहना चाह रही। कहना ये चाह रहा है यहाँ पे ये, हम्म कह रहे रेशियो ऑफ द मेल एंड फीमेल स्टूडेंट आपको दिया गया है, यानी कि आपको मेल दिया गया है, फीमेल दिया गया है। ठीक है, ये दिया है रेशियो। ठीक है, ओके। और दिया है कि मेल, और दिया है एंड द एवरेज मार्क्स, एवरेज मार्क दिया, एवरेज मार्क ऑफ ईच मेल एंड फीमेल स्टूडेंट इज डिफरेंट इन एवरी कॉलेज। अच्छा, कह रहा है एवरेज मार्क हर एक स्टूडेंट का क्या है, अलग अलग है, यहाँ पे ये कह रहा है। ठीक है, एवरेज मार्क ऑफ ईच मेल, हर एक मेल का ना, और हर एक फीमेल का क्या अलग अलग है हर एक कॉलेज में। ठीक है, ओके। द टेबल ऑल्सो शोज द रेशियो ऑफ द टोटल मार्क जो मेल ने ऑब्टेन किए है और टोटल मार्क जो फीमेल ने ऑब्टेन किए। तो यानी कि मार्क यहाँ पे ले लेते हैं, मेल का कितना मार्क है, टोटल मार्क, इस दोनों एरिया में हम क्या लेते हैं, मार्क ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम ले रहे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, नंबर की बात करें, नंबर ऑफ मेल कितने, नंबर ऑफ फीमेल कितने, यहाँ पे हम बात करें कितने मार्क्स है। तो यहाँ पे कितने मार्क्स है ये बात कर रहे हैं। ठीक है, ये मेल के कितने मार्क है,
और आपके फीमेल के कितने मार्क्स है। ओके, चलो। तो कुछ दिया हुआ है क्या यहाँ पे? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास ए एंड बी इज 140 एंड 100। अच्छा, ए में कह रहे हैं टोटल आपके 140 है, यहाँ लिखता हूँ मैं टोटल 140 है, ए में टोटल 140 है, ठीक है। और बी में 100 है, ठीक है। तो रेशियो तो दिया है ना मैं, मेल और कितने, 4:3 है। 4:3 है ना, यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है मेल और फीमेल का, देखो नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल। तो 7 से काटोगे 20 बार में कटेगा, यानी ये 80 आ जाएगा और ये 60 आ जाएगा। कितने मेल कितने फीमेल है, ये आ गया। इसको मैं हटा देता हूँ इस वाले को। हम्म, देखो भाई साहब, ठीक है, रहने दो इसको। हाँ, ये 60 आ जाएगा। चलो, 80 और 60 आ गया, ठीक है। अब यहाँ देखो 3:2 का रेशियो है, 3:2 का रेशियो है, 3:2 का रेशियो यहाँ लिख देता हूँ मैं। तो 5 से काटोगे 20 बार में, तो ये आ जाएगा 60 और ये आ जाएगा 40। कोई दिक्कत, कितनी मेल और कितने फीमेल है, बी में आ जाएगा, ठीक है। वाइल द टोटल नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट इन सी एंड डी इज 50 एंड 60, ठीक है। सी और डी में हमारे पास क्या दिया, सी में देखोगे ना 5:4 का रेशियो, डी में देखो ना 3:5 का रेशियो है, ठीक है। आप कह रहे हैं सी में जो मेल है ना, मेल मेल है आपके 50, यानी 5 की वैल्यू अगर 50 है तो एक की वैल्यू 10, 4 की वैल्यू 40, मेल की बात कर रहा है। तो यहाँ पे कह रहे हैं 30 की वैल्यू 60 है तो एक की वैल्यू 20, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। ई के बारे में कुछ दिया है क्या? हाँ, नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट इन कॉलेज इज 24 लेस देन दैट ऑफ फीमेल स्टूडेंट इन कॉलेज इन द सेम कॉलेज। अच्छा, तो इनका क्या रेशो क्या दिया हुआ है, 5:7 का दिया हुआ है। कह रहे जो मेल है ना वो 24 कम है, तो यहाँ पे देखोगे रेशो में कितना कम है, 2 कम है। हाँ कि ना, रेशो में कह रहा है कितना कम है, 2 कम है, तो 2 की वैल्यू 24 है तो एक की वैल्यू 12 है। एक की वैल्यू 12 है तो 12 × 5 = 60 आ जाएगा, 12 × 7 = 84 आ जाएगा, 84, ठीक है। 60 आ जाएगा और ये यहाँ पे 84 आ जाएगा। मेल में कोई दिक्कत है बताओ, कितने मेल है कितने फीमेल है, क्या है, निकालना इजी है, ठीक है। जो कह रहा था हमने वो कर दिया। ओके, और आगे क्या कह रहे हैं देखते हैं। लास्ट लाइन देखो क्या कह रहे हैं, लास्ट लाइन यहाँ पे कह रहे हैं एवरेज मार्क्स ऑफ मेल स्टूडेंट। मेल स्टूडेंट का जो एवरेज है ना, ए में कितना भाई, 45 है। एवरेज एवरेज अगर 45 है तो सम कितना होगा बताओ। एवरेज क्या होता है आपका, सम बाय एन होता है ना। एवरेज अगर 45 है, नंबर ऑफ मेल्स कितने हैं, नंबर ऑफ मेल्स 80 है, तो 45 × 80, ये हो जाएगा आपका सम, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इनका रेशियो भी दिया हुआ है आपका, कितने मार्क्स आपके मेल और फीमेल को आए, तो यहाँ पे रेशियो दिया हुआ 3:1 का। थोड़ा इसको मैं थोड़ा सा बड़ा ले लेता हूँ कि नंबर सारा बड़े है ना, हाँ। इसको मैं इधर ले लेता हूँ, इधर ले लेता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, 1 मिनट। हम्म, तो कितने हो गए आपके यहाँ पे, 36 हो गए, और इनका रेशियो दिया हुआ है आपके पास, यहाँ पे 3:1 का दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं कहूँ अगर ये 3600 है, ऐसे आया 3600, 45 × 80 करके, यानी कि 90 × 4, ठीक है। 3600 है, 3 की वैल्यू 3600, एक की वैल्यू 1200, आगे ना, 3600 एक की वैल्यू 1200। सिमिलर देखो यहाँ पे एवरेज है 70, बी में एवरेज 70 है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, 60 है, मेल क्योंकि मेल की बात हो रही है ना, तो मेल से हम करेंगे 60, यानी कि 4200 हो गया, यानी कि ये आ गया 4200। अगर ये 7 की वैल्यू अगर 4200 है, 7 की वैल्यू अगर 4200 है तो एक की वैल्यू 600, तो 2 की वैल्यू 1200, ठीक है। सिमिलरली यहाँ तो ये एवरेज अगर 25 है, और बी में सी में मेल कितने, सी में मेल है 50, तो 50 × 25 कितना होता है, 125 होता है। तो ये आपका 125 और एक जीरो आ जाएगा, ठीक है। 5 से काटोगे तो 25 आ जाएगा, 25 1000 आ जाएगा यहाँ पे। कोई दिक्कत, सारा सही आ रहा है ना। ओके, अब यहाँ तो एवरेज 40 है और नंबर ऑफ मेल्स है कितने हमारे पास, डी में 60 है, तो 60 चौके 2400 आ जाएगा ये। अगर ये 2400 है, 3 की वैल्यू 2400, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8, 8 × 5 = 4000, 2400, और ये आपका 4000 आ जाएगा, ठीक है। एक की वैल्यू 800, 5 की वैल्यू 4000, ठीक है। अब यहाँ देखो ये 30 है, एवरेज 30 है और नंबर ऑफ मेल्स कितने, 60 है, तो 60 दिया कितना होता है, 18 होता है, 1800। अगर ये 1800 है तो ये भी 1800 होगा, क्योंकि रेशो क्या है, 1:1 का है। अगर ये 1800 है तो वो भी कितना, 1800 होगा, ठीक है। समझ गए, एवरेज में हमेशा आपको यहाँ पे ये नहीं करना कि भाई 45 है तो मेल इंटू फीमेल 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 90, नहीं, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ मेल्स दिए गए ना, नंबर ऑफ मेल्स दिए गए यहाँ पे कि 80 मेल है, तो एक एवरेज करें अगर 45 है, तो 80 × 45, यानी टोटल, यानी कि 3600 मार्क्स आएंगे टोटल स्टूडेंट के, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई मत कर देना यहाँ पे कि मेल और फीमेल नहीं बोला, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ मेल्स दिए गए ना, और उनका एवरेज दिया गया,
चलो एक सवाल बना लो ये वाले। पता है हम बना लेते एग्जाम में, हम अच्छा से बना लेते पर ना टाइम नहीं रहता हमारे पास। एग्जाम में सारे सवाल सब बना ले, पर क्या है ना, गिवन टाइम हमें 20 से 25 ही सिलेक्ट करना है। तो उतना बनेगा ही बनेगा, पॉसिबल उतना है नहीं। रीजनिंग के होते हैं एक 1.20 मार्क्स के होते हैं एक सवाल। अब पता ना, रीजनिंग के एक एक सवाल होते हैं 1.20 मार्क्स के होते हैं। और क्वांट के होते हैं 1 मार्क के। 50 क्वेश्चन 50 मार्क। कैसे कैसे नंबरिंग हो रही है आपकी यहाँ पे? 60 आपके हो गए रीजनिंग, 50 हो गया क्वांट, 50 हो गया आपका जीए, और 40 हो गया ये। तो हाँ, 200 सही है। तो रीजनिंग में जितना मारोगे उतना नंबर ज्यादा उठेगा। ठीक है। हाँ तो भाई ये सोच के मत जाओ, सोच जितना होगा वो बना के जाओ, सोच के जाओगे तो फिर वहां से गड़बड़ हो जाएगा, स्ट्रेस आ जाएगा दिमाग में। ये सोच के जाओगे ना कि इतना इतना करना है, मान लो टफ आ गया तो फिर आपका अपने पॉइंट पे नहीं रह पाओगे, फिर थोड़ा स्ट्रेस होने लगेगा दिमाग में, जबकि वो सबके लिए टफ होगा। ठीक है। व्हाट इज द सम ऑफ द मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट इन ए एंड ई? ए और ई में कितने, भाई पूछा है आपसे, सम कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पे ए में कितना आ रहा है, यहाँ पे 48 आ रहा है टोटल। और बी में देखो कितना आ रहा है आपका, हाँ 54 आ रहा है। तो 9 और 12। सम ऑफ मार्क ऑफ ऑल द स्टूडेंट कॉलेज, अच्छा ए एंड ई बोला है, ओके माई मिस्टेक। ए एंड ई बोला है ना। ठीक आ रहा है 3600। तो ये 7 और 12, 7 और 14 यानी कि 84 आ रहा है। इतना पेपर देखे क्या कहना चाह रहे हो? आप सारे इजी है। एक ये बना लो, ये अच्छा क्वेश्चन था। कह रहे अगर 15 मोर मेल स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं बी को, ठीक है, अगर बी को 60 स्टूडेंट है, 15 और ज्वाइन करते हैं यानी कि 15 और ज्वाइन करते हैं यानी कि 75 हो गया। ठीक है। अच्छा, चलिए ठीक है। हाँ, हुज एवरेज मार्क इज 80। कह रहे ये 15 स्टूडेंट का एवरेज अगर 80 है, ठीक है, एवरेज अगर 80, देन द एवरेज मार्क्स ऑफ 10 ऑल द मेल ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द बी। ठीक है। अब देखो मुझे पता है कि, अब मुझे पता है कि जो 1200 है, ये 60 स्टूडेंट का हमें पता है कि 1200 है, ये 4200 है, 4200 है टोटल। ठीक है। और जो 15 स्टूडेंट जो है ना, उनका एवरेज कितना है, 80 है। तो कितना हो जाएगा, 15 × 120 यानी कि 1200 हो जाएगा ये। तो यानी कि टोटल हो जाएगा 6400। ठीक है। इनका बोला है हमें एवरेज निकालने। तो सम है आपका 64। नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे कितने जाएंगे, 60 पहले थे, 15 और ऐड हो गए यानी 75 थे। ठीक है, 25 से काट दोगे कट जाएगा। 5400 आ रहा है क्या? ओके हाँ, 5400 आ रहा है, ओके। 25 से काटो इसे 4 बार में, इसे काटोगे 3 बार में, 3 से काटोगे 18 बार में, 18 × 4 = 72। अब मैंने ये कैसे किया, 4 बताया आपको मैंने, ऐसे लिखा 54 × 100/75। 4, 3, 3 से 18, 18 × 4 = 72। ठीक है, 0 0 जहाँ पे दिख जा रहा है मतलब वहां पे कुछ ना कुछ 25 का खेल होने वाला है, तो उसको अलग करके कर दो। ठीक है। चलिए, अब बना लोगे आप आई गेस। ये आप सारे इजी है, बस ये सारे सवाल पूछे हैं। थर्ड देखते हैं जो, हाँ ये है ओडीआई। ये इतना लंबा है, ठीक है, देख रहे हो आप, लेंदी है, इतना है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ तक है। एक, दो, दो टेबल और एक पैराग्राफ, ये है आपके पास, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और बहुत इजी है, बना लोगे आप।
हो गया, बताओ हो गया या समझाना है? डाटा प्लीज नीचे वाला देखा, अच्छा एक मिनट एक मिनट। तो देखो यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है, यहाँ पे देखो ध्यान से, कह रहा है कि द गिवन बार ग्राफ शोज द टोटल नंबर ऑफ ट्वाइस, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ट्वाइस जो मेड, आप तो दो यूनिट बने हैं, ठीक है, ऑफ द फैक्ट्री ऑफ यूनिट वन एंड यूनिट टू, ठीक है। ये जो बार ग्राफ आपको दिखा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ ट्वाइस दिखा रहा है, यूनिट वन और यूनिट टू में बने हुए हैं, ठीक है। ईच यूनिट प्रोड्यूस फोर टाइप्स ऑफ ईच ट्वाइस, एल एम एन ओ, यानी कि एल एम एन ओ, ठीक है। ईच यूनिट प्रोड्यूस फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्वाइस, एल एम एन ओ, ऑन फाइव डिफरेंट कलर्स नेमली व्हाइट, ऑरेंज। अच्छा, कहना ये चाह रहा है कि जो ईच यूनिट है, यानी कि एल की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो यूनिट एल जो है ना, वो चार तरह के आपके पास ट्वाइस बना रहे, एक व्हाइट कलर के बना रहे, एक ऑरेंज कलर के बना रहे, एक ब्लू कलर के बना रहे, एक येलो कलर के और ग्रीन कलर के। तो ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है, फोर डिफरेंट टाइप ऑफ ट्वाइस इन फाइव डिफरेंट कलर्स, ओके। यानी कि यहाँ पे ये जो लाइन है ना, ये यहाँ पे यही कहना चाह रहा है, ये लाइन मैं फिर से बताना चाह रहा हूँ क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे। ईच यूनिट प्रोड्यूस फोर डिफरेंट, ईच यूनिट यानी हर एक यूनिट, यानी एक यूनिट वन है ना, तो यूनिट वन कह रहा है कि चार आपके डिफरेंट टाइप ऑफ टॉयज बनाते हैं। यूनिट वन में क्या आपका एल है, एम है, एन है, ओ है, ये है। अब ये जो यूनिट है, इसमें से कह रहा है कि इसमें चार आपके क्या है, चार कलर के हैं, यानी कि व्हाइट है, ऑरेंज है, ब्लू है, येलो है, ग्रीन है, ये कहना चाह रहा है। इसमें भी सिमिलरली पांच है, इसमें भी पांच है, इसमें भी पांच है, ठीक है। कैलकुलेटिव है थोड़ा आज। हाँ, इसमें वो है थोड़ा सा। अब जो बनाना कैसे है, हमारे पास यहाँ पे तो एल है, एम है, एन है, ओ है, ठीक है, यही है। तो यूनिट वन और यूनिट टू में, यानी कि हर एक आपके एल में दो यूनिट है आपके, एन में आपके पास दो यूनिट है, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। ओके, देखो, नंबर ऑफ ट्वाइस प्रोड्यूस इन यूनिट वन, ठीक है। तो यूनिट वन में आपके कह रहे हैं, यूनिट वन में चार तरह के आपके क्या थे, फोर डिफरेंट टाइप ऑफ ट्वाइस थे। एल थे, एम थे, एन थे, ओ थे। एल में देखो कितना है, 164 बना है यूनिट वन में। एक आपका यूनिट टू भी है, यूनिट वन में बना है आपका 164 बना है, यूनिट टू में बना है 174 बना है, ठीक है। ये इजी है, पता है कैसे इजी है, क्योंकि इसने डाटा सारे दे दिया, आपको मेहनत नहीं करना पड़ा, थोड़ा थोड़ा इसने बचाया मेहनत और कुछ नहीं। 188 यहाँ पे आ गया, 144 यहाँ आ गया, ठीक है। ये आपका यूनिट वन में 246 है, और आपका ये क्या है, आपका 156 है, ठीक है। इतना क्लियर है? जो यहाँ पे कहना चाह रहा था वो मैंने बस नोट किया और कुछ नहीं किया, ठीक है। यूनिट वन में चार तरह के टॉयस बन रहे हैं, वो एल एम एन ओ ये बन रहा है, जिसमें कि यूनिट वन में बना है 164 बना है, यूनिट टू में बना है 174, ठीक है। सिमिलरली उससे बात कर रहा था आपका एम के बारे में, एन के बारे में, ओ के बारे में, ओके। यहाँ फिर आगे तो क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, अब यहाँ पे ये कह रहा है, टेबल shows the number of toys made in each color in each type of unit one। ईच टाइप ऑफ यूनिट वन मतलब कह रहा है, अगर मैं केवल यूनिट वन की बात करूं, एंड द डाटा इज गिवन इन सच दैट द वैल्यू ऑफ व्हाइट एंड ग्रीन आर गिवन एंड द वैल्यू ऑफ, हाँ कुछ नहीं कह रहा। यहाँ पे कह रहा है कि अगर मैं बात करूँ यूनिट वन का, अगर मैं बात करूँ एल में, ठीक है, यूनिट वन का अगर मैं एल की बात करूँ, यानी कि 164 की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो 164 में क्या था, यूनिट वन में आपके चार तरह के, पांच तरह के बन रहे हैं, ठीक है। इसमें ना ये आपका 164 है, इसमें से कह रहा है कि आपके व्हाइट भी बन रहे हैं, ऑरेंज भी बन रहे हैं, ये सारे बन रहे हैं। यानी कि आप अगर ले लो, कलर क्या है, व्हाइट है, ग्रीन है, ऑरेंज है, येलो है, और एक क्या है, ब्लू है ना, और एक क्या है आपके पास, ब्लू है, ठीक है, ओके। अब ये 164 क्या है भाई, टोटल है, 164 टोटल है, व्हाइट है, ग्रीन है, ऑरेंज है, येलो है, ब्लू है, सब है टोटल। उसमें से अगर मैं बात करूँ, 32 आपको व्हाइट दे दिया गया, 32 व्हाइट है, ग्रीन 48 है, ग्रीन 48 है, ठीक है, ओके, ये दे दिया।
अब ये दिया ऑरेंज और येलो का मिलके दिया है, ऑरेंज प्लस येलो यानी इन दोनों का सम दिया है आपके पास। इन दोनों का सम कितना 64 है। ठीक है, दिया हुआ इन दोनों का मिला के दिया हुआ है, यानी इनका और इनका दिया मिला के। ठीक है। और ये दिया व्हाइट ऑरेंज और ब्लू, व्हाइट ऑरेंज और ब्लू मतलब व्हाइट का, ऑरेंज का और ब्लू का, इन तीनों का आपको ऐड करके दिया है। व्हाइट का, ऑरेंज का, ब्लू का, इन तीनों का दिया है 76। ठीक है। ओके, अब देखो ध्यान से, अगर मैं बोलूँ टोटल 164 है, अगर मैं व्हाइट, ऑरेंज और ब्लू अगर मैं देखूं, यानी कि व्हाइट मुझे पता चल जाएगा, ऑरेंज का सम पता चल जाएगा, ब्लू का सम पता चल जाएगा और ये पता चल जाएगा, तो मैं येलो नहीं निकाल पाऊंगा? बिल्कुल निकाल लूंगा। मेरे पास क्या है, व्हाइट येलो और ब्लू, सॉरी व्हाइट ऑरेंज और ब्लू का जो सम है ना, वो क्या है आपके पास, 76 है। ठीक है। और अगर इसमें मुझे ग्रीन का पता है, ग्रीन का अगर मैं 48 जोड़ दूं, प्लस ग्रीन जोड़ दोगे तो मेरे पास चार कलर आ जाएंगे, व्हाइट ऑरेंज ब्लू और ग्रीन, यानी चार कलर आ जाएंगे। एक कलर बच जाएगा मात्र येलो। ठीक है, तो ये आ जाएगा 7 4 11, 11 और आपका 14, यानी कि 124। ठीक है। तो बच कितना जाएगा, 40 बच जाएगा, यानी आपका ये 40 हो जाएगा। अगर ये 40 है तो ये टोटल इन दोनों को मिला के 64 हो रहा है, ये 24 हो जाएगा। ठीक है। और इनको इनको और इनको मिला के 76 हो रहा था, इनको मिलाओगे तो आपका 66 हो जाएगा, तो ये बच जाएगा आपका 20। ठीक है। ये ना इसका आपका टेबल ना बहुत लेंदी बनेगा इसका, बहुत लेंदी बनेगा टेबल। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख लो, जैसे ऑरेंज यहाँ लिख लो, येलो यहाँ लिख लो, और यहाँ पे तो व्हाइट ऑरेंज है, व्हाइट ऑरेंज, और यहाँ पे ब्लू लिख लो। ठीक है। ऑरेंज कितने आए, 24 आए। येलो कितना आया, 40 आया। ब्लू कितना आया, 20 आया। हाँ बस एक बार मैं और बता देता हूँ, एक नहीं समझ में आया तो दो दो बताना बनता है तो, है ना। अब तो सिमिलरली मैं बात करूँ, एल की बात करूँ अगर मैं, एक और बताना तो बनता ही है। देखो, अगर मैं यूनिट 2 की बात करूँ, एल की, यूनिट 2 में है कितना भाई, 174 है, यानी कि टोटल पांचों के पांचों बॉल जो है ना उनका सम है आपका 174। तो आपको दिया है वो व्हाइट, ग्रीन और क्या क्या है, ऑरेंज है, येलो है और क्या ब्लू है। ठीक है। तो मुझे व्हाइट दिया है 46, ग्रीन दिया हुआ 38, व्हाइट दिया है 46, ग्रीन दिया है 38। ठीक है। ओके। और ये 64 दिया है आपका ऑरेंज और येलो को मिला के, ऑरेंज और येलो को मिला के 64 दिया हुआ है। ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, कैसे पता है आपको, ऐसे भी कर सकते हो, देखो, आप इन तीनों को जोड़ो, आप इन तीनों को जोड़ोगे ना, इनको जोड़ोगे, इनको जोड़ोगे, इनको जोड़ोगे, तो ब्लू का आपके पास निकल के आ जाएगा। ठीक है। आप सीधी सी बात है, इन तीनों को आप जोड़ोगे ना, ब्लू निकल के आ जाएगा यहाँ पे आपका। ठीक है, इन तीनों को जोड़ोगे ना, ब्लू निकल के आ जाएगा। ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका, 100, 110, 148 हो गया। बचा कितना आपके पास, 26 बचा, तो यहाँ पे ये 26 हो गया। ठीक है। और ये क्या आपका, व्हाइट ऑरेंज और ब्लू, व्हाइट ऑरेंज और ब्लू, इन तीनों का सम कितना है भाई, इन तीनों का सम है आपके पास 100 है। तो मेरे पास व्हाइट और ये निकल चुका है, क्योंकि व्हाइट और ये निकल चुका है ना, कितना है आपका 60 और 12 यानी कि 72। बच जाएगा आपका ये 28, ये बच जाएगा। तो ये आपका 28 हो जाएगा ऑरेंज, और 64 टोटल है, तो ये आपका 6 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 36 हो जाएगा। समझ गए। या तो आप ऐसा करो, हाँ दो तरह से निकाल सकते हैं हम, या तो ये आपका थोड़ा सा लेंदी लग रहा है अगर, तो आप ये ऐसा कर सकते हो। ठीक है, ये आपका क्या था, ये थोड़ा लेंदी जाएगा, ये 46 था और ये दोनों का सम था 64। ठीक है। और व्हाइट ऑरेंज और ब्लू, इन तीनों को मिला के 100 है ना, 100 है। ठीक है। अगर मैं 100 में से अगर ये 38 जोड़ूं तो आपका व्हाइट का आ जाएगा, ग्रीन का आ जाएगा, और ऑरेंज का आ जाएगा, ब्लू का आ जाएगा, तो 138 हो जाएंगे। ठीक है। तो बच जाएगा केवल येलो वाला। ठीक है। तो होगा कितना यहाँ पे, 40 और 36 हो जाएगा ये। ठीक है। 40 और 34, 36, अगर ये 36 है तो ये कितना हो जाएगा आपका, 28 हो जाएगा। ठीक है। और टोटल 174 है। ओके, या तो आप इन दोनों को जोड़ लो, 46 और 28 कितना हो जाएगा आपका, 100 में से आपने ये माइनस कर देना है, 60 और 40 या 84, यानी कि आपका ये 16 आ जाएगा। ठीक है। 60 और 14, नहीं 74 आ रहा है ना, ओके माई मिस्टेक, 26 आ जाएगा ये। ठीक है, बस ऐसे ही सबको निकाला और कुछ नहीं करना। ठीक है, बहुत लेंदी है ये, बहुत लेंदी, एग्जाम में तो कर नहीं पाओगे, मुश्किल है। ठीक है, सब निकालने जाओगे इससे अच्छा कि जो कह रहा है यूनिट वही निकाल दो। यूनिट 1 में क्या, ऑल टाइप ऑफ नंबर ऑफ वाइट ट्वाइस प्रोड्यूस ऑरेंज, अच्छा सबका निकालना ऑरेंज आपको, नहीं पॉसिबल ही नहीं है बनाना, बिल्कुल पॉसिबल नहीं।
ऑरेंज निकालना है तो ऑरेंज सबका निकालना पड़ेगा। सब यहाँ पे 4 बार कैलकुलेशन करो, फिर यहाँ पे 4 बार कैलकुलेशन करो, 8 बार आपको कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। ठीक है, पॉसिबल नहीं है ये करना। ठीक है, समझ में आ गया ना? ये बता दो। ये स्किप करने वाला था, इसमें बनाया करेक्ट भी किया है बहुत लोगों ने। 20% लोगों ने करेक्ट किया है, यानी कि उन्होंने इसके अलावा कुछ नहीं बनाया होगा। ठीक है, अगर कोई डाउट तो बताओ, तो फिर आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए। एक आपका बच रहा है ना, एक ही बच रहा है हमारे पास, ये हम कल करेंगे, क्वांटिटी बेस्ड वाले सवाल। अच्छे अच्छे सवाल है इसमें, एक आपका आखिरी बच रहा है ये। कैसलेट है एक। आप बिल्कुल बनाइए, आप लोग बनाइए इसे। बनाइए बनाइए। चलिए, काफी टाइम लिया आपने। चल देखो यहाँ पे, कह रहा है ए सिटी हैज सर्टेन नंबर ऑफ पीपल, सम पीपल ईट पिज्जा, सम ईट बर्गर, एंड सम ईट फ्राइज, एंड सम पीपल ईट बोथ पिज्जा एंड बर्गर बट नॉट फ्राइज। वही कहना चाह रहा है, पिज्जा है आपके पास, बर्गर है, और आपके पास फ्राइज है। ठीक है, ये तीन चीजें हैं।
ओके, चलो। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पीपल हु ईट ओनली पिज्जा टू दोस हु ईट ओनली फ्राइज इज 4:3। यानी कि अगर मैं बोलूँ पिज्जा 4x है तो ये 3x हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। केवल आपका कह रहा है पिज्जा वाला, केवल फ्राई वाला। ठीक है। ओके। नंबर ऑफ पीपल हु ईट ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ फूड इज 50% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ टोटल टू द दोस। कह रहा है, ये कह रहा है कि 50% है किसका, आधा है। यानी किसका है, जो कि पिज्जा और फ्राइज करते हैं बट नॉट बर्गर। पिज्जा और फ्राइज मतलब केवल इसकी बात करें, अगर मैं इसको मान लूँ 2y। ठीक है। 2y का आधा कितना होता है y, इसका 50% है ना, तो 1/2 यानी कि आधा। अगर ये 2y है तो इसका आधा y। ठीक है। ओके। द नंबर ऑफ पीपल हु ईट बोथ पिज्जा एंड बर्गर बट नॉट फ्राइज। बोथ पिज्जा एंड बर्गर नॉट फ्राइज मतलब पिज्जा ये इसकी बात करें। ठीक है। कह रहे ये 20 ज्यादा है किससे, देन दोस हु ईट बोथ बर्गर एंड फ्राइज बट नॉट पिज्जा। बर्गर एंड फ्राइज बट नॉट पिज्जा, इससे। तो इसको मैं कुछ और मान लेता हूँ, क्या मान लूँ, XYZ मान लेता हूँ। ठीक है। अगर ये जेड है तो ये Z+10 है। ठीक है, Z+10 है ये। यही कहना चाह रहे हैं। सॉरी, Z+20 है। कह रहा है कि आपके पास यहाँ पे कह रहा है ना, जो पिज्जा बर्गर खाते हैं, पिज्जा और बर्गर खाते हैं केवल, वो कह रहा है 20 ज्यादा है किससे, जो कि आपका बर्गर और पिज्जा खाते हैं, बर्गर और पिज्जा खाते हैं उससे 20 ज्यादा है। ठीक है। टोटल नंबर पीपल हु पिज्जा, कह रहे हैं जो टोटल नंबर पिज्जा मतलब इसकी बात कर रहा है। ठीक है, इसकी। ठीक है। वो कह रहे हैं 40 ज्यादा है किससे, जो फ्राइज ईट करते हैं नहीं इससे। यानी कि पिज्जा जो है ना वो 40 ज्यादा है। यानी कि अगर मैं बोलूँ पिज्जा माइनस फ्राइज जो है ना, वो आपका 40 है। यही तो है ना, पिज्जा 40 ज्यादा है फ्राइज से, तो ये मतलब है पिज्जा माइनस फ्राइज करोगे 40 आ जाएगा। नंबर ऑफ पीपल हु ईट ओनली बर्गर मतलब इसकी बात करें, ये कह रहा है 10 ज्यादा है किससे, दोस्त हु ईट ओनली फ्राइज मतलब 3x। तो 3x+10 कहना चाह रहा है ये ऐसा। ठीक है। 3x+10 है ये। एंड ऑल्सो ऑल्सो मतलब कह रहा है इसके बारे में, यानी 3x+10 के बारे में कह रहा है। ये जो है ना, कह रहा है कि नंबर ऑफ पीपल हु ओनली बर्गर जो कह रहा है ना, एंड मतलब इस पहले वाले के लिए आया है। ठीक है। इसके लिए आया है। तो ये कह रहा है कि ऑल्सो 30 मोर देन दोस हु ईट पिज्जा एंड बर्गर बट नॉट पिज्जा एंड फ्राइज बट नॉट बर्गर। पिज्जा एंड फ्राइज बट नॉट बर्गर मतलब इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है। तो कह रहे हैं 2y से अगर 30 जोड़ दोगे ना, तो ये इसके बराबर आ जाएगा, ये यहाँ से कहना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ से ये कहना चाह रहा है। समझ में आया क्या कहना चाह रहे हैं। कह रहा है कि नंबर ऑफ पीपल हुड ओनली बर्गर, जो ओनली बर्गर है ये ना, ये कह रहा है कि 30 ज्यादा है किससे, ये कह रहा है 30 ज्यादा है किससे, जो कि आपका पिज्जा एंड फ्राइज खाते हैं, यानी कि इससे 2y से। 2y से 30 ज्यादा है तो ये आपका ये आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन निकल के आएगा, 3x - 2y = 20। यहाँ से एक इक्वेशन मेरा ये निकल के आएगा। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पीपल हुड बर्गर इज 170। कह रहा है टोटल जो बर्गर खाते हैं वो 170 है। ठीक है। ओके, कोई नहीं। ओके। अगर मैं यहाँ पे आपसे बोलूँ, यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर मैं कह रहा ना ये पिज्जा और फ्राइज का जो है ना डिफरेंस, तो अगर मैं देखूँ ना डिफरेंस में ये दोनों कट जाएगा, कॉमन वाला कट जाएगा पार्ट। कॉमन वाला दोनों में कॉमन होगा ना। ठीक है, देखो अब मैं शुरू से करके बताता हूँ ये सर। पूरा अगर मैं पिज्जा की बात करूँ पूरा, तो 4x+3y +z+20 यही आ जाएगा। ठीक है, माइनस एप एप में कितना है देखो ये, 3y 2y+3y यानी 3y, 3y+3x प्लस का जेड यही है। ठीक है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कह रहा है 40 है। ठीक है। अब देखो ये प्लस का और ये माइनस का कट जाएगा जेड। 3y कट जाएगा माइनस का, ये माइनस है ना, तो ये माइनस 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 सब माइनस हो जाएगा। तो आपके पास बच के आएगा क्या, 4x - 3x यानी x+20, x+20 = 40। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, x की वैल्यू आ जाएगी 20। x की वैल्यू 20 आएगी तो y की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से देखो। यहाँ देखो 20 × 60 हो जाएगा, 60, और यहाँ पे 20 जाएगा 40, तो y की वैल्यू 20 आ जाएगी। ठीक है। 60 60 - 20 गया, यानी 40, 40/2, हाँ y की वैल्यू 20 आ जाएगी। कोई दिक्कत। तो ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 40, ये आ जाएगा 20, तो ये 80 आ जाएगा। क्या बोल रहे हैं, ये आ जाएगा 60, ये आ जाएगा आपका 60 और 10 70। ठीक है। ओके। चलो, और ये टोटल कह रहा है 170 है, टोटल कह रहा है 170 है, जिसमें कि आपका देखोगे ना, यह 90 हो चुका है। 70 + 20 90 हो चुका है, बचा कितना, 80 बचा। 80 किसका, इन दोनों का वैल्यू होगा, यानी कि 2z प्लस का 20 = 80 होगा, उधर जाएगा 60 आ जाएगा, तो जेड की वैल्यू 30 आ जाएगी। तो जेड की वैल्यू 30, तो यहाँ 50। ठीक है। ठीक है, तो ये था बस, आपको यहाँ पे एक इक्वेशन यहाँ मिल रहा था, एक इक्वेशन यहाँ मिल रहा था। इससे हमने y निकाल दिया, इससे हमने x निकाल लिया।
ठीक है। चलिए आज यही था हमारा डीआई का सेट। क्वेश्चन देख लो सारे के सारे इसमें। क्या कह रहे हो, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, हाँ ये तो है। हाँ बिल्कुल यही है। क्वेश्चन देख लो इसके। हाँ, दो, तीन, चार और ये पाँच। तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल नहीं आता। तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल नहीं आता, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ ना। तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ता है। जैसे कि मान लो एक्स वाई जेड है ना, जो हमने एक बार बताया था, आपको याद है। एक्स वाई जेड है मान लो, तीन वेरिएबल है तो तीन इक्वेशन चाहिए। तो आपको ना क्या करना पड़ेगा भाई, इसको भी आपको एक्स, या तो एक्स के टर्म पे लाओ सबको, सबको एक्स के टर्म पे लाओ, या तो अगर वाई को चेंज करो तो वाई को इसको वाई के टर्म पे लाओ, इसको भी वाई के टर्म पे लाओ, यानी कि सबको आपको सेम टर्म पे लाना पड़ेगा। ठीक है, तब हो पाएगा जाके सॉल्व। ओके। हाँ चलिए।